हमारे पिछले 2 वीडियोस आ चुके हैं, एन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उन वीडियोस को देख लेना। आज मैं समझा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में मैं कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं बाद में क्लियर करूंगा, अभी बेस बता रहा हूं। अभी सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूं कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशन की इनकम कैसे निकालते हैं। ये इस सारी चीज़ों के बारे में क्या निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, ये मैं आपको सेकंड वीडियो में समझा चुका हूँ। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल देखो आप लोग, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीन मेथड से मैं नेशन की इनकम कैलकुलेट करता हूं। तो भाई प्रोडक्शन मेथड से मैंने देखा क्या कि मैं जितना भी साल भर के अंदर में, एक साल भर में जितने भी मैंने सामान प्रोड्यूस किए हैं उसको ट्रेस कर लूं। अगर मैं साल भर की प्रोडक्शन को ट्रेस कर लूं तो मेरा नेशन की इनकम मैं उससे निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन से ही तो इनकम जनरेट होती थी ना। बात ऐसी है कि अब ये प्रोडक्शन में निकालूं कैसे? तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखो अब जितने भी अनऑथराइज सेल होते हैं उसको तो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, वो लीकेजेस है इकोनॉमी के अंदर में, ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम निकालना एक एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ नेशन की इनकम को निकालने के लिए। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती, पर हाँ ये एक पैरामीटर बन जाती है आगे के बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के लिए। तो बेसिक पैरामीटर के लिए मेरे को कोई तो एक चाहिए ना कि भाई नेशन की इतनी इनकम है, इसके बेस पे फिर मैं बाकी चीजें, पर कैपिटा इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, क्या इकोनॉमी की ग्रोथ रही, क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहा, ये सारी बातें निकाल सकूं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साल भर की गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी के अंदर में वो निकालना चाहते हैं। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स, जितना हम लोग साल भर में सामान बेचे तीनों सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से और टर्सरी सेक्टर से, तीनों सेक्टर की सेल्स को हम लोग प्लस कर देते हैं। फिर उसमें माइनस कर देते हैं क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब रॉ मटेरियल हमने खरीदा, हमने उनकी सर्विसेज खरीदी जो हमको फिनिश गुड्स को फर्दर कंप्लीट प्रोडक्शन करने के लिए लगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो जब हम लोग सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचता है क्या, कितने वैल्यू ऑफ आउटपुट की हमारे पास सामान बचा, और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। मतलब ये हमारा बन जाता है क्या, प्रोडक्शन मेथड से एक साल भर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो हमारा मार्केट प्राइस पे, और इस वैल्यू पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट वैल्यू से फिर हम नेशन की इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसका टेक्निकल टर्म है एनएनपीएससी। ये टेक्निकल टर्म्स कहाँ से क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो ये हमारा बेस निकल जाता है यहाँ से। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं इनकम मेथड से कैसे हम लोग बेस निकालते हैं। देखो होता क्या है, मेरे कंट्री के अंदर में मैं क्या करूंगा, जितनी भी इनकम हुई, अभी मैंने प्रोडक्शन फेज से निकाला था, नेशन की इनकम को अटेम्प्ट किया था, अब मैं इनकम मेथड से निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, साल भर की जो इनकम है, साल भर की जो इनकम है किसकी, तो भाई इंप्लॉयज को जो पैसा मिला साल भर में मेरे पूरे नेशन के अंदर में, इंडिया में जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको या तो वेजेस मिली या तो उनको सैलरीज मिली। अच्छा, सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज नहीं मिलती उनको डीएनएस अलाउंसेस भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, उनको फ्यूल अलाउंसेस मिल जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें अलाउंसेस उनको मिलते हैं, उनको ग्रेचुइटी का पैसा मिल जाता है, बोनस का पैसा मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम उनको या तो कैश के फॉर्म में या तो फिर हम लोग नॉन कैश के फॉर्म में डिफरेंट मेजर्स में उनको कंपेंसेशन देते हैं एम्प्लॉयर इंप्लॉयज को। तो भाई हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारे कंट्री के अंदर में उनको इंप्लॉयज को कंपेंसेशन मिल रहा है वो हम इनकम में ऐड करेंगे। तो सबसे पहला टर्म जो आप लोग देखोगे वो है कि कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज को आप लोग प्लस कर दिए। इसमें क्या करोगे, एक चीज तो आप देखो, साल भर का जितना भी एम्प्लॉयज को कंपेंसेशन मिला एक साल भर का, वो आपने ऐड कर दिया इनकम मेथड में। अब क्या ऐड करोगे आप लोग, अब वो पैसा, जो पैसा जेब में बच जा रहा है, किसके जेब में बच जा रहा है, सेलर के जेब में बच जा रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस बन के, मतलब प्रॉफिट। तो उसको आप लोग लिख लो क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस ना एक ही टर्म को नहीं बोलते, इस ऑपरेटिंग सरप्लस में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जो भी उसके पास पैसा बचा, चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट से कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करके भी जो पैसा उसके जेब में बच गया वो भी उस साल की इनकम के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा और वो भी उसकी इनकम मानी जाएगी। तो ना सिर्फ प्रॉफिट बल्कि इसके अलावा और भी जो उसके पास जेब में बच रहे हैं पैसे,
सरप्लस के रूप में, इसलिए ये ब्रॉडर टर्म है ऑपरेटिंग सरप्लस विच इंक्लूड प्रॉफिट एंड डिफरेंट आइटम्स। इसके अलावा एक और चीज बच जाती है, वो है कि अगर मान लो ओनर खुद अपने बिजनेस में एज अ एम्प्लॉय काम करने लगा या एज अ मैनेजर काम करने लगा, तो एज अ मैनेजर जो उसको सैलरी मिलेगी, मतलब वो खुद के लिए तो अपने पैसे अगर प्रॉफिट कमाया 10,000 का और मान लो खुद के रूप में मैनेजर लगा रहा था और 6,000 रुपये वो एज अ मैनेजर सैलरी देता है एक मैनेजर को, तो वो 6,000 रुपये किनारे रखेगा, क्या बोल के, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब मेरी मिली जुली हुई इनकम जो मैंने खुद को एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड करके अपने बिजनेस में लगाया था, तो वो भी तो इनकम है ना नेशन की, तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जब इन तीन चीज को प्लस करेंगे तो देखो ये जो भी इनकम रहेगी इसमें डेप्रिसिएशन तो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो ये जो इनकम निकलेगी कैसी इनकम होगी, नेट इनकम होगी, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा पार्ट बचा हुआ प्रॉफिट का है, आप खुद सोचो ना, आपका नेट प्रॉफिट, आपके ग्रॉस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता था, फिर नेट प्रॉफिट आता था, और यहाँ पे आप जो प्लस करो, कैसा प्रॉफिट प्लस करो, नेट प्रॉफिट। इसका मतलब आपका जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी इस अमाउंट से डिडक्टेड है, इसका मतलब जब आप इन चीजों को प्लस करोगे तो सबसे पहले वो क्या निकलेगा, नेट। फिर आपकी ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से निकली हुई इनकम है, तो कैसी इनकम मानोगे आप इसको, डोमेस्टिक इनकम मानोगे। और मैं आपको पहले ही बताया हूं कि भाई इनकम के लिए इनकम लिखो या फिर प्रोडक्ट लिखो या तो एक्सपेंडिचर लिखो, मतलब कि अगर आप जीडीपी लिखते हो प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से जीडीआई लिखते हो, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीई लिखते हो, वेयर पी आई ई एंड रिफर टू प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जरूरत नहीं है आपको ऐसे लिखने की, आप उसको प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि ओरिजिन इनकम की कहाँ से आई, प्रोडक्शन से आई ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ। आप चाहो तो इनकम लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अच्छा ये बात बताओ आप मेरे को, क्या सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, मतलब मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज की बात कर रहा हूँ, तो क्या एनआईटी वाली चीजें आप इसमें इंक्लूडेड थी? क्या नेट प्रॉफिट में आपका टैक्स इंक्लूडेड रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड रहता है, याद रखना, इसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूडेड है, पर इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपकी जीएसटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये कैसी कॉस्ट होगी, क्या एमआरपी प्राइस होगी ये? नहीं, फैक्टर कॉस्ट पे होगी ये, क्योंकि इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका बेस क्या निकल गया आप लोग का, एनडीपी-एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, बेस निकलेगा। जब आप इन तीन जो चीजों को प्लस करोगे तो सबसे पहले आपका, चाहे आपको निकालने क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो, अगर इनकम मेथड से आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपका सबसे पहले क्या निकलेगा, एनडीपी-एफसी ही निकलेगा। जैसे यहाँ पे निकलता था आपका क्या, जीडीपी एमपी, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, एक बेसिक पैरामीटर जीडीपी एमपी, पहले तो यही निकलेगा। वैसे ही यहाँ पे पहले क्या निकलेगा, एनडीपी एमपी निकलेगा। अच्छा यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट के बाद क्लोजिंग स्टॉक जो बचा रहता था माइनस ओपनिंग स्टॉक करते थे, वो भूलना नहीं, चेंजेस इन स्टॉक भी ऐड होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखना। ये इनकम मेथड था। एक्सपेंडिचर की बात अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब एग्रीगेट समझाऊंगा, कुछ टर्म्स क्लियर करूंगा, टर्मिनोलॉजीज, वहां पे मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझा दूंगा। उसके अगले वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करके बता दूंगा। थैंक यू।